हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। और मुझे लगता है आप बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, काफी बच्चों ने फोन करके कहा कि सर प्लीज हमें हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा पढ़ा दो, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी थोड़ी बहुत वीडियो बना दो। इसीलिए चैप्टर 1 की वीडियो आप लोगों को आज हम दे देंगे पहले पार्ट के रूप में, और पूरे चैप्टर को या पूरी बुक को हम चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे एक चैप्टर हो गया तो उसको 2 या 3 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, बाकी के चैप्टर भी ऐसे ही 2 या 3 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये पक्का है कि आपको पूरा सिलेबस अब यहीं से पढ़ा दिया जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों, तो आज सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पढ़ने के लिए मेरे बच्चों आपको क्या करना है, देखो, जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना हो तो आपको एक छोटी सी चीज बड़ी मतलब समझ लेनी चाहिए कि कभी भी अगर रासायनिक अभिक्रिया कोई होगी तो बिना परिवर्तन के नहीं होगी, है ना। अब आप सीधा 10th से 1 सेकंड के लिए 9th क्लास में पहुंच जाओ। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनमें पहला आपका परिवर्तन होगा वो होता है भौतिक परिवर्तन, है ना, भौतिक परिवर्तन। और बच्चों नंबर 2 पे आपने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब सवाल यह है कि भौतिक और रासायनिक में अंतर क्या है। देखो बच्चों, जिस परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बन जाता हो उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर कोई नया पदार्थ बनता ही नहीं है उसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो जब भी बच्चों हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे ना, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जब भी पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे सामने रासायनिक परिवर्तन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, देखो, किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, और वो 2 प्रकार कौन से बच्चों, वो 2 प्रकार हैं, एक भौतिक परिवर्तन है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर, आप लोगों को नोट्स यहीं पे मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला होता है भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, मतलब कि यह रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने हाथ में कोई रबड़ ले ली, रबर बैंड होता ना वो लगाने का, बांधने का, जिसमें दूध लेके आते हैं ना, वो दुकानदार बांध के देता है। ठीक है, तो उसको हम मान लो, उसको हम ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर दें तो बड़ा हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे तो वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। तो इसने क्या कहा है कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ अगर बदल दिया जाए तो वापस उसी अवस्था में उसको लाया जा सकता है। क्लियर, उसके बाद नया पदार्थ इसमें बिल्कुल नहीं बनता। और दूसरा होता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, यानी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया। जैसे रात को आप दूध ले आए, वो दूध आपने पी लिया, ठीक है, उसके बाद रात को मम्मी ने उसमें थोड़ा सा मट्ठा डाल दिया, ठीक है, जिसको जामन भी बोलते हैं। सुबह तक वो दही में कन्वर्ट हो गया। जब वो दही में कन्वर्ट हुआ बच्चों, वापस उसको वहां लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसके जो रासायनिक गुण हैं वो बदल गए हैं। क्लियर है, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस है, जैसे मैग्नीशियम का रिबन है, जब उसको आप जला देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलेगा, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा ना, उसके बाद आप वापस मैग्नीशियम नहीं बना सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ही गुण को, ऐसे ही परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें जब कोई पदार्थ बन जाता है तो उसको वापस रिवर्स नहीं करा जा सकता। क्लियर है बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, मैं जगह छोड़ देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट वाले पोर्शन में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा पार्ट जो थोड़े से हमारे डाउट को क्लियर करेगा। कैसे, ध्यान दें, रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके परिवर्तित होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि एक या दो या तीन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए कोई ए है, वो ए बी के साथ रिएक्ट करेगा, बी के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बनाएगा सी। कहने का मतलब है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नए पदार्थ बनाएंगे। अब नए पदार्थ जो बनेंगे उसमें एक पदार्थ भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। वही मैंने कहा कि या तो एक बनेगा
या 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4, कितने भी बन सकते हैं मेरे बच्चों, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है। ठीक है, उसके बाद किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहा जाता है। रिएक्टेंट, इसको थोड़ा और डीप करके मैं आपको समझाऊंगा। जैसे देखो, हमने अभी कहा कि कोई ए है और उसकी रिएक्शन बी के साथ हो जाती है और ये दोनों रिएक्शन करके सी बनाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल के रूप में। तो बच्चों ये दोनों जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, इनको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्शन करने वाले रिएक्टेंट, अभिक्रिया करने वाले अभिकारक, क्योंकि रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्लियर। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद बोलते हैं। अब जैसे ये सी बनाया यहाँ पे, है ना, तो सी वाले में इसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, उत्पाद यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जैसे हमारे पास 2H2 प्लस O2 यानी H2 की रिएक्शन O2 के साथ हुई तो H2O बना। तो इसमें आपका H2 और O2 ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है और आपका H2O जो बना है वो आपका प्रोडक्ट बना है। ठीक है, वो क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। अब हमने एक एग्जांपल लिया था अभी H2 वाला, H2 प्लस O2 H2O। इसको आप अभी तक नहीं बोले होंगे क्योंकि अभी हमने कराया है लेटेस्ट। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहां हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, मतलब दोनों में भाग लिया किसने, H2 ने और O2 ने। ठीक है, लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ को, पदार्थ कौन सा बना है, H2O, यानी H2 ने O2 के साथ रिएक्शन करने के बाद आपका एक नया पदार्थ बनाया है, उसका नाम है H2O, यानी ये बना है आपका जल, इसको वाटर कहते हैं। क्लियर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों जब कभी रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया ऑटोमेटिक हम बोल देंगे, क्योंकि अगर परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया 100% होगी। ठीक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे ग्लास में पानी रखा हुआ है ना, उस ग्लास में पानी रखा हुआ है, उसको आप नीचे डाल दो, है ना, डाल दिया दूसरे बर्तन में, कन्वर्ट कर दिया, ऐसा ये भी परिवर्तन हुआ थोड़ा सा। इस परिवर्तन को हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे हमने घर पर लकड़ी हमने जला दी, ये रासायनिक परिवर्तन है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना हमने बना दिया, कोई डिश तैयार हो गई, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते बाद में। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ले लिया होगा आपने। हम लोग आगे चलते हैं, रासायनिक परिवर्तन के गुण थोड़े पढ़ लेते हैं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के गुण अगर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें हमारे से मिस हो जाए। देखो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण मतलब ये कंप्लीटली बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन की बात चल रही है। ठीक है, जैसे H2 था, पहले गैस थी, फिर O2, इसके साथ रिएक्शन हुई, अभी गैस थी, लेकिन बना आपका लिक्विड। ठीक है, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले वाली अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमने वही कहा कि अगर एक बार चेंज हो गया, जैसे आपकी दही चेंज हो गई थी, वैसे ही आपका इसको वापस कन्वर्ट हम दूध में नहीं कर सकते। ऐसी बाकी सारी भी इक्वेशन होंगी कि अगर एक बार चेंज होता है, एक बार रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वापस उसको चेंज हम उसी अवस्था में नहीं ला सकते जो वो पहले था। यह एक स्थायी परिवर्तन है, सिंपल सी बात है, परिवर्तन नहीं हो पाता। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी जब भी केमिकल चेंज होगा तो हमेशा नया पदार्थ बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उदाहरण जैसे दूध से दही जमना, हमने आपको बता दिया था। लोहे पर जंग लगना, आपने देखा होगा कई बार के जो आपके घर में लोहा पड़ा होता है ना, जो लोहा पड़ा होता है वो जब भी आप उसको खुली हवा में नमी में छोड़ देते हो तो उस पर ब्राउन ब्राउन सी थोड़ी परत सी आ जाती है, लेयर सी आ जाती है, जिसको जंग कहते हैं, है ना। और गांव में कहते हैं जर लगना, कि भाई लोहे को तो जर लग गया। ठीक है, कई बार कहते हैं इसको बाहर मत रखो, इसको नमी मत रखो, इसको पानी में मत रखो, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि उस पर कहीं जंग ना लग जाए, वो खराब ना हो जाए, क्योंकि जब भी जंग लगेगा वो चीजें खराब हो जाएंगी। उससे बचाने के लिए हम लोग पेंट कर सकते हैं, है ना, पेंट करते हैं ताकि वो बचाया जा सके, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं।
क्लियर बच्चों। उसके बाद वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना, बिल्कुल लगता है। अंगूर के रस का किण्वन, ठीक है, अंगूर के रस का फर्मेंटेशन होना, है ना, ये भी एक एग्जांपल है। भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, क्योंकि भोजन का पकना मतलब खाना बन रहा है, भोजन का पचना मतलब शरीर के अंदर, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, ठीक है। हम जो सांस लेते हैं वो भी एक बच्चों रासायनिक परिवर्तन ही है, हम जो सांस लेते हैं वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अंदर जाके बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। क्लियर बच्चों। अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो नोट्स के लिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, देखो बच्चों, जब भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट दिख जाएं, ऐसी चीजें दिख जाएं, हम समझ जाएंगे कि भाई इस तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे हम पहचान करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, अगर किसी पदार्थ की अवस्था में यानी उसकी स्टेट में चेंज हुआ है, उसकी अवस्था बदली है, कोई सॉलिड है लिक्विड हो गया है ना, कोई लिक्विड है गैस हो गया है ना, तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सको। दूसरा, किसी के रंग में परिवर्तन हो गया हो, मान लो हमने लिया तो ग्रीन है और हो गया वहां रेड, तो ऐसा भी हो सकता है आपकी रासायनिक अभिक्रिया में। उसके बाद गैस का निष्कासन, कोई गैस निकल रही हो, है ना, ताप में परिवर्तन, किसी के टेम्परेचर में बदलाव आ रहा हो, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो मेरे बच्चों तो आप कमेंट करके हमें बताना, ताकि अगले पार्ट्स हम बहुत जल्दी ला सके। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, शेयर कर देना अपने दोस्तों को और अपने चैनल के साथ बने रहे, आप ही का चैनल है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।